हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। दिस इज सुनीता एंड वेलकम टू हीलर वर्ल्ड। तो आज मैं बात करने वाली हूँ जो बहुत सारे लोगों का, बहुत ही अधिकतर लोगों का ये चीज़ कंफ्यूजन रहता है। तो वो है अंदर की आवाज़। लोगों को समझ नहीं आता है कि अंदर की आवाज़ क्या होता है। चलो आज इसी से पर्दा हटाते हैं कि अंदर की आवाज़ का मतलब कैसे, हम लोग कैसे अंदर की आवाज़ का अवॉइड करते हैं। आज मैं इसे इतना सरल तरीके से बताऊंगी ना कि आप एक छोटा सा बच्चा भी समझ जाएगा। ठीक है, तो अंदर की आवाज़ लोगों को लगता है कि अंदर की आवाज़ का मतलब क्या, अंदर से कोई गाइड करता है क्या, अंदर से कोई बोलता है क्या, कौन आके मेरे को अंदर में बोल रहा है। एक्चुअली ये कंफ्यूजन मेरे में भी था, तो ही मैं एक्चुअली देखो जिस चीज़ का कंफ्यूजन रहता है उसी चीज़ को फिर सॉल्व करना भी तो मज़ा आता है, उसी चीज़ को सॉल्व करने में मज़ा आता है। ठीक है, तो अंदर की आवाज़ को समझते हैं आज क्या होता है अंदर की आवाज़। ठीक है, तो अंदर की आवाज़ का मतलब जब तुम अपने आप को अवॉइड करते हैं, आपके अंदर से एक आवाज़ आता है। अंदर से मतलब एक गाइडेंस आता है। अब यहाँ पर गाइडेंस का मतलब कोई आके तुम्हारे कान में चिल्ला चिल्ला के नहीं बोलता कि ये करो वो करो। अंदर से एक अंतर प्रेरणा, एक इंट्यूशन, एक इम्पल्स आती है कि नहीं ये सही है, ये गलत है, ये ऐसा ये वैसा। तो ये है अंदर की आवाज़। ठीक है, लेकिन इसको और भी सरल तरीके से समझते हैं। ठीक है, जैसे जब हमें बुखार आता है, ठीक है, बुखार आता, पैर बुखार आता, बहुत कुछ पैर हाथ बहुत दर्द दे रहा होता है, अच्छा नहीं लगता है। तो क्या होता है, हमें खाने पीने का मन नहीं करता। ठीक है ना खाने का मन करता है, ना पीने का मन करता है, ना कुछ देखने का, मोबाइल भी देखने का, किसी से बातचीत करने का मन नहीं करता, बस रेस्ट करने का मन करता है। यार मेरे से कोई बात नहीं करो, मेरी तबीयत खराब है, सोने का मन करता है, जस्ट रेस्ट रेस्ट रेस्ट। तो ये आपका बॉडी आपको गाइड कर रहा है, आपका अंदर का आवाज़ आपको बता रहा है कि नहीं रेस्ट करो। लेकिन यहाँ पर क्या हो जाता है, जब हम लोग को बोला जाता है, हमें अंदर से कैसा लगता है कि नहीं हमको कुछ खाने का पीने का मन नहीं कर रहा, हम नहीं खाएंगे। लेकिन बाहर का आवाज़ क्या होता है, यहाँ पर अंदर का बॉडी आपको गाइड कर रहा है, आपका अंदर का परमात्मा कोई तो है ना हमें जो गाइड करता है, कोई तो बॉडी है, कोई तो है जो हमें बोलता है कि नहीं यार नहीं खाना, अंदर का टेस्टी नहीं लगता। हम लोग बोलते हैं ना अच्छा नहीं लग रहा, हम नहीं खाएंगे, टेस्टी नहीं लग रहा हमको, अच्छा नहीं लग रहा हमको, जबरदस्त। लेकिन यहाँ पर हम लोग क्या गलती करते हैं आपको पता है, इस अंदर के आवाज़ को हम लोग अवॉइड करते हैं। यहीं पर ही हम लोग का गलती आता है। जब हम लोग को बुखार आता है तो हमें खाने पीने का मन नहीं करता, तो इस चीज़ को अंदर से हम लोग को गाइड आ रहा है कि नहीं खाना है, नहीं पीना है। गाइडेंस तो हमें वही ना दे रहा है कि नहीं खाना। ये मेरा बॉडी है, मेरा आत्मा हमको गाइड कर रहा है कि नहीं खाना है, नहीं पीना, हमको अच्छा नहीं लग रहा। वो खुद गाइड करता है कि अभी तुमको सोना है। बाहर की आवाज़ यहाँ पर हम लोग क्या करते हैं, नहीं नहीं, मम्मी पापा सब क्या बोलने लगते हैं, नहीं खाना है, नहीं खाएगी तो कैसे होगा, खाए ना पड़ेगा, खाने से ही तुमको ताकत मिलेगा, दवाई ले लो नहीं को कैसे ठीक होगी, ये होगी वो होगी। ये होता है बाहर का आवाज़। तो आपका अंदर का आवाज़ बाहर के शोर से दब जाता है। तो हम फिर बाहर के लोगों को बातें मानने लगते हैं कि अपने आप को हमें लगता है कि हाँ ये जो बोल रहा है ये तो गलत ही ना बोल रहा है, ये क्या सही बोल रहा है, थोड़ी ना हम नहीं खा, ये तो बोल रहा है, ये तो बुखार में तो बोलेगा ही ना नहीं खाओ नहीं पियो। बाहर तक से तो जो बोल रहा है ना वो सही है, क्योंकि हमारा कंडीशनिंग वैसा हो चुका है। हमें लगता है कि जो हमें खाएंगे पिएंगे तो हमें जल्दी ठीक रिकवर होंगे। लेकिन नहीं, ये इतना बड़ा मिथ है ना कि जब आप फास्टिंग रहते हो तो आपकी बॉडी जल्दी रिकवर करती है। आपका अंदर का आवाज़, आपका अंदर का बॉडी आपको रिकवर होने के लिए आपको बोलता है कि अभी नहीं खाना है। वही है अंदर का आवाज़, हम लोग उसी को अवॉइड करते हैं। और वहीं से ही इस कहानी स्टार्ट होती चली जाती है कि हमें लगता है कि हम अपने आप को समझते, हम अपने आप को अवॉइड करते चले जाते हैं। अंदर से हमें को गाइडेंस मिलता है कि नहीं हमें नहीं खाना है, जीभ भी हम लोग को गाइडेंस करता है। लेकिन नहीं, उस टाइम हम लोग को क्या बोलता था, ब्रश करेंगे ना तो खाने का ऑब्वियसली यार हम लोग का जीभ में ब्रश करके हमें एक उत्तेजना पैदा कर दिया जाता है कि नहीं नहीं अब खा लो। तो जब हम लोग का मेरा जीभ भी हमको गाइड कर रहा था कि नहीं खाना है नहीं पीना, मेरा बॉडी हमको गाइड कर रहा है कि रेस्ट करो नहीं, उठना है, खाना है, पीना है, सब कुछ करना है। तो यही तो तुम अपने अंदर की आवाज़ को अवॉइड कर दी, अपने आप को अवॉइड कर दी। तुम अपने आप को ही अवॉइड नहीं कर, अपने आप को अवॉइड करती चली जाती हो। यहीं से ही स्टार्टिंग होता है, पता है। तो जब कोई बोले कि नहीं नहीं खा लो, ये बाहर का आवाज़ है, तुमको डिसाइड करना है। लोग तो मिलेंगे ही, लोग तो क्योंकि उनको भी वैसी कंडीशनिंग दी गई है, उन्हें भी नहीं पता है, सामने वालों को भी नहीं पता। उन्हें भी लगता है कि दवाई से ही सब ठीक होता है, कुछ खा लेंगे तो हमको ताकत मिलेगा। नहीं, आपको ये चीज़ें, आप जब एक दिन करके देखना, जब भी आपका तबीयत खराब हो, आपको खाने पीने का मन नहीं करता, उस परमात्मा का उसका आवाज़ बात मान के देखना।
आपको हो सकता है पैर हाथ दर्द दे, उस चीज़ को फेस करना, उस चीज़ को देखना है लाइफ में, सोना है, रेस्ट करना, अपने साथ रहना, बस आप उस चीज़ को ना जो गाइडेंस मिलता चला जाता है कि नहीं खाना नहीं पीना, उस दिन आप नहीं खा के देखना, नहीं पी के देखना, कुछ नहीं, बस रेस्ट करके देखना, नेक्स्ट दिन आपका रिकवरी लेवल देखना। तो फिर आपको पता चलेगा कि ओ माय गॉड, फिर मेरे साथ ना, हमने दूसरा दिन आपको पता चलेगा कि आप ठीक हो गए, आपका रिकवरी लेवल ही मतलब कहाँ चल जाएगा, आपको यकीन नहीं होगा कि आप ठीक हो गए। आपने ना खाया ना पिया, आपने ना कोई मेडिसिन लिया, लेकिन फिर भी आपकी रिकवरी लेवल पूरी हो जाती है बिना मेडिसिन, बिना खाए और बिना खाए पिए। लेकिन ये चीज़ें तभी अनुभव होगी जब आप उसका बात मानेंगे। लेकिन आप बाहर के सोर्स से, मतलब कोई अगर बोलेगा, मम्मी पापा कोई भी बोलेगा दवाई खा लो, ये खा लो, तो ये बाहर के सोर है। ये अगर आपने इसको मानना स्टार्ट कर दिया तो फिर तो आप गलत रास्ते पे चल गए। लेकिन जब आपका अंदर वाला से आप गाइड करता है कि वो बोलता है कि नहीं ऐसा नहीं खाना, आपने उसका एक बात मान के देखना, आप खुद हैरान हो जाएंगे कि यार कौन हमको ठीक किया। ना मैंने मेडिसिन खाया, ना मैंने खाना खाया, ना मैंने पानी पिया। जैसे जैसे वो हमको गाइड करता है, अगर जैसे जैसे वो गाइड करते चले जाता है, आपने वो चीज़ किया, तो फिर देखो दूसरा दिन आपका रिकवरी लेवल, यही होता है वेट गाइस, अंदर का आवाज़ यही होता है। ठीक है, तो ये होता है अंदर का आवाज़। अपने आप को समझना, अपनी बॉडी को समझना, अपने आप को समझना, अपनी बॉडी को समझना, ये है सेल्फ लव। इसी को बोला जाता है अंदर की आवाज़। ठीक है, इसी को ही बोला जाता है अंदर की आवाज़।